वेलकम टू इंग्लिश कैंपस। आज हम देखेंगे दिवाली फायर क्रैकर्स की दिवाली के पटाखों के नाम को इंग्लिश और हिंदी में। सबसे पहले है ये पटाखे जिन्हें इंग्लिश में कहा जाता है फायर क्रैकर्स। फायर क्रैकर्स यानी कि पटाखे। इसे कहा जाता है फुलझड़ी। फुलझड़ी यानी कि स्पार्कलर। स्पार्कलर जो हम हाथ में लेकर जलाते हैं उसे कहते हैं फुलझड़ी यानी कि स्पार्कलर। और ये जलाने के बाद में उसमें से आती है चिंगारी। रोशनीदार चिंगारी को इंग्लिश में कहते हैं स्पार्क्स। स्पार्क्स यानी कि चिंगारी जो पटाखे या आतिशबाजी के बाद में आने वाली एक रोशनीदार चिंगारी होती है। ये है अनार। अनार यानी कि फ्लावर पॉट। फ्लावर पॉट ये शंकु के आकार जैसे होते हैं और इन्हें जलाने पर ये ऊपर की ओर सितारों जैसी रोशनी छोड़ते हैं, तो अनार को हम कहेंगे इंग्लिश में फ्लावर पॉट। इन्हें कहा जाता है पेंसिल फुलझड़ी यानी कि पेंसिल क्रैकर्स। पेंसिल क्रैकर्स जो दिखने में पेंसिल जैसी होती है, इसके लिए इन्हें कहा जाता है पेंसिल फुलझड़ी। और ये भी हम हाथ में लेकर जलाते हैं और इसमें से भी रोशनी आती है, कलरफुल रोशनी आती है, इसलिए इसे कहा जाता है पेंसिल क्रैकर्स यानी कि पेंसिल फुलझड़ी। ये हम सबको पता है, इसे कहते हैं बंदूक यानी कि गन। गन बंदूक मीन्स गन। जो चलाने के लिए यूज होती है ये चिटपटी। तो चिटपटी को हम कहेंगे रोल कैप्स। रोल कैप्स यानी कि चिटपटी है। ये रंगीन माचिस यानी कि कलर मैच बॉक्स। कलर मैच बॉक्स रंगीन माचिस यानी कि कलर मैच बॉक्स। ये माचिस की तीलियाई होती है पर ये जलाने के बाद में एक अलग अलग रंग की चिंगारियां निकलती है, इसलिए इन्हें कहा जाता है रंगीन माचिस यानी कि कलरफुल मैच बॉक्स। इसे कहते हैं चक्री और इसे इंग्लिश में कहेंगे ग्राउंड स्पिनर। ग्राउंड स्पिनर क्योंकि ये जमीन पर गोल गोल घूमता है, इसलिए इसे चक्री यानी कि ग्राउंड स्पिनर कहा जाता है। यह है अग्निबाण। इसे इंग्लिश में कहते हैं रॉकेट। रॉकेट यानी कि अग्निबाण जो हम जलाते ही आकाश में जाकर आवाज के साथ में फूटते हैं और उसके साथ में एक सुंदर रोशनी भी निकलती है, तो इसे हम कहेंगे रॉकेट यानी कि अग्निबाण। इसे कहा जाता है हंटर और इसे हम इंग्लिश में भी हंटर ही कहेंगे, हंटर। इन्हें कहते हैं पटकने वाले पटाखे यानी कि पॉप पॉप। पॉप पॉप जो कि आसानी से दबाव या कोई भी घर्षण से फूट जाते हैं, तो इन्हें हम कहेंगे पटकने वाले पटाखे यानी कि पॉप पॉप। अगला है ये सांप गोली जिसे कहते हैं स्नेक क्रैकर या सर्पेंट एग्स। स्नेक क्रैकर या फिर सर्पेंट एग्स। इस गोली को जलाने के बाद में वो एक धुआं छोड़ती है और सांप जैसी राख उगलती है, इसलिए इसे कहा जाता है सांप गोली, जिसे इंग्लिश में कहेंगे स्नेक क्रैकर या फिर सर्पेंट एग्स। ये है सुतली बम यानी कि जूट ट्वाइन बम। जूट ट्वाइन बम यानी कि सुतली बम। और इन्हें कहा जाता है आलू बम जिसे इंग्लिश में कहते हैं बैस बम। बैस बम यानी कि आलू बम। और इन्हें कहा जाता है गोली बम यानी कि बुलेट बम। बुलेट बम क्योंकि इनका जो आकार है वो बुलेट की तरह यानी कि पिस्तौल की गोली की तरह होता है, इसलिए इसे कहा जाता है बुलेट बम। अगला है ये पटाखों की लड़ी जिन्हें हम इंग्लिश में कहते हैं चेन ऑफ फायर क्रैकर्स। चेन ऑफ फायर क्रैकर जो की बनती है 50, 100 या 1000 पटाखों से, और इस पटाखों की लड़ी को हम कहते हैं चेन ऑफ फायर क्रैकर्स। अगला है ये छुट्टे पटाखे जिससे हम लड़ी बनाते हैं, उन छुट्टे पटाखों को इंग्लिश में कहते हैं लूज क्रैकर्स। लूज क्रैकर्स यानी कि छुट्टे पटाखे। और इन छोटे छोटे पटाखों को कहा जाता है मुर्गा छाप पटाखे मीन्स पी क्रैकर्स। पी क्रैकर्स यानी कि मुर्गा छाप पटाखे। तो इन्हें कहेंगे लक्ष्मी बॉम्ब। लक्ष्मी बॉम्ब जो कि इंग्लिश में भी इसे लक्ष्मी बॉम्ब भी कहा जाता है, जो कि बहुत ही जोर से फटने वाला और शोर मचाने वाला पटाखा होता है, तो इसे हम कहेंगे लक्ष्मी बॉम्ब। और ये जो पटाखों की बाती होती है यानी कि हर एक पटाखों की जो बाती हम जलाकर उसे फोड़ते हैं, उस बाती को इंग्लिश में कहते हैं फ्यूज। फ्यूज यानी कि पटाखों की बाती। इसे कहते हैं आतिशबाजी। दिवाली में आसमान में स्पेशली रात के टाइम पे हमें आतिशबाजी दिखाई देती है और उस आतिशबाजी को कहा जाता है फायरवर्क्स। फायरवर्क्स यानी कि आतिशबाजी। उसमें पहला है ये आकाशगंगा यानी कि एरियल शॉट्स। एरियल शॉट्स यानी कि आकाशगंगा। इसी की तरह
ये जो आकाश तारा है उसे हम कहेंगे कॉमेट्स। कॉमेट्स यानी कि आकाश तारा। अगला है ये हवाई गोले यानी कि स्काई शॉट क्रैकर्स। स्काई शॉट क्रैकर्स यानी कि हवाई गोले। नेक्स्ट है रोमन मोमबत्ती, जिसे इंग्लिश में कहते हैं रोमन कैंडल्स। रोमन कैंडल्स, ये दिखने में एक मोमबत्ती जैसा होता है, यानी कि इसका जो आकार है वो सीधा एक मोमबत्ती जैसा होता है, इसलिए इसे कहा जाता है रोमन कैंडल्स। और सेकेंड लास्ट है ये प्रदूषण रहित पटाखे यानी कि ग्रीन फायरवर्क्स। ग्रीन फायरवर्क्स, प्रदूषण रहित पटाखे जो है वो पटाखों जैसे ही होते हैं, पर ये प्रदूषण कम फैलाते हैं, आवाज कम करते हैं, यानी कि शोर और प्रदूषण जो है वो कम करते हैं, इसलिए इन्हें कहा जाता है ग्रीन फायरवर्क्स यानी कि प्रदूषण रहित पटाखे। और लास्ट है फुस्सी पटाखे, जो पटाखे हम जलाने के बाद में फूटते ही नहीं, उसे हम कहते हैं फुस्सी पटाखे, मीन्स डर्ट क्रैकर्स। डर्ट क्रैकर्स यानी कि फुस्सी पटाखे। Thanks for watching. Please do like, share and subscribe to my channel. Thank you.